स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स में पूरी नेशनल जीके में मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल्स। तो ये जो मोबाइल्स ऐप्स एंड पोर्टल्स है ये आपके जो भी करंट अपडेटेड हैं वही सब मैं आपको बता रही हूँ। डायरेक्टली मैं आपको यहाँ बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदा हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आपका कोई टीचिंग एग्जाम है या फिर आपका कोई भी एनडीए सीडीएस वगैरह का एग्जाम है और करंट अफेयर्स सब में आता है तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है करंट अफेयर्स 2024 से 25 के नाम से, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोबाइल ऐप हैं या ऐसे पोर्टल हैं या वेबसाइट है और उनके इश्यूअर कौन है और उनका पर्पज़ क्या है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन भी कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है तो वहाँ पर भी ये पोर्टल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम CRS ऐप के बारे में। तो CRS जो ऐप है उसके इश्यूअर कौन है, उसके इश्यूअर है होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऐप निकाला है और इसका पर्पज़ क्या है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एट होम। आप अपने घर से ही जो भी जन्म हुआ है बच्चे का या किसी की मृत्यु हुई है तो वहीं से उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जाना पड़ता था ना पहले बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, डेथ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन वगैरह, तो उसके लिए आप अपने घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। क्या नाम है इसका, CRS ऐप, और आप इसको गूगल प्ले से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है यू विन पोर्टल। कौन सा है, यू विन पोर्टल। तो जो यू विन पोर्टल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि जो हमारी अभी सरकार चल रही है उसने ये लॉन्च किया है। और इसका पर्पज़ क्या है, फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं और जो शिशु हैं, इन्फेंट 0 से 2 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी वैक्सीनेशन को डिजिटाइज करने के लिए। वैक्सीनेशन को डिजिटाइज का मतलब क्या है कि जो भी उनके वैक्सीन लग रही हैं, जो भी उनके टीके लग रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड रहे सरकार के पास कि कौन से टीके उनको लग रहे हैं। तो जब भी प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट के टीके लगाए जाते हैं तो यूविन पोर्टल पर उसकी अपडेट दी जाती है, ठीक है, ताकि सारा कुछ डिजिटाइज हो जाए, बार बार वो रिपोर्ट वगैरह रखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद है नो योर मेडिसिन ऐप। नो योर मेडिसिन ऐप किसने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। किसने, नो योर मेडिसिन ऐप लग रहा है ना थोड़ा पटाखी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, लेकिन हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा कि डोपिंग की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि जैसे किसी ने कोई ना मेडिसिन ली हुई है किसी ने खेल में, तो उसके लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए नो योर मेडिसिन ऐप को चलाई गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। इसके बाद है सिटीजन सेंटिनल ऐप। क्या नाम है, सिटीजन सेंटिनल ऐप, जो कि केरला गवर्नमेंट ने इसको इश्यू किया है। किसने इश्यू किया है, केरल की गवर्नमेंट ने। सिटीजन सेंटिनल को केरल की गवर्नमेंट ने किया है टू मॉनिटर ट्रैफिक रूल वायलेशंस। किसके लिए, जो ट्रैफिक रूल जो वायलेट कर रहे हैं, जो ट्रैफिक रूल को नहीं मान रहे हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए कि कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया है या रेड लाइट की जो आपकी रेड लाइट है उसको क्रॉस कर दिया है। तो केरल की गवर्नमेंट ने सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया है। इसके बाद है एक पेड़ माँ के नाम। ये मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है लॉन्च। क्या है, एक पेड़ माँ के नाम, ये ऐप है। और टू सेलिब्रेट हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड हिज बैंड विद मदर। तो जो भी पेड़ लगाएंगे वो इस पेड़ की फ़ोटो वगैरह अपडेट करेंगे, डालेंगे। क्यों कि जो हमारी एनवायरनमेंट के प्रति कंट्रीब्यूशन हम इसको देंगे कि हमारी जो एनवायरनमेंट सस्टेन रहे, हमारी आने वाली जनरेशन भी एनवायरनमेंट को इतना ही यूज़ कर पाए जितना हम कर पा रहे हैं। और जो एनवायरनमेंट यानी कि जो अपनी मदर के नाम के, मदर की नाम से वो पेड़ लगाया जाए, ठीक है। तो ये एक पेड़ होता है माँ के नाम। इसके बाद है निवाहिका वेब पोर्टल। तो जो निवाहिका वेब पोर्टल है ये NIT कैलीकट से यहाँ पर ये लॉन्च हुआ है। इशूअर है ये NIT कैलीकट फॉर डाटा मैनेजमेंट। डेटा को मैनेज करने के लिए निवाहिका वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बाद है हाथी ऐप। तो जो हाथी ऐप है वो गवर्नमेंट, आसाम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इसका क्या है पर्पज़, इसका पर्पज़ है फॉर टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजल्टेंट डेथ। कि जो एलिफेंट हैं और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब एलिफेंट के जैसे दांत चाहिए ह्यूमन को आगे कुछ मटेरियल बनाने के लिए, और जो डेथ हो रही है एलिफेंट की बिना किसी उसके रीज़न के, तो उन सबको मैनेज करने के लिए हाथी ऐप चलाया गया है आसाम की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद है
निर्माण पोर्टल। कौन सा है? निर्माण पोर्टल। ये कोल इंडिया लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। इश्यूअर है कौन? कोल इंडिया लिमिटेड, जो हमारी कोयला की जो ये बनी हुई है, कोयला को जो मैनेज करते हैं। तो रेट 1 लाख विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है कि 1 लाख उस स्टूडेंट को दिए जाएंगे जिसने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन यहाँ पे पास कर लिया है। इसके बाद है संज्ञाना ऐप। तो जो संज्ञाना ऐप एप्लीकेशन है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा निकाला गया है, आरपीएफ के द्वारा, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स। 3 नए क्रिमिनल एक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक संज्ञाना ऐप को लॉन्च किया है। इसके बाद है सारथी 2.0 ऐप। कौन सा है? सारथी 2.0 ऐप, जो कि सेबी के द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। और किसके लिए? पर्पस क्या है सेबी के द्वारा? यानी कि जो आपका यहाँ स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। जो भी थोड़ी डिफिकल्ट फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लोग समझ नहीं पाते स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, तो उन चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए सारथी 2.0 ऐप निकाला गया है सेबी के द्वारा। इसके बाद है प्रवाह पोर्टल। तो जो प्रवाह पोर्टल है आरबीआई ने निकाला है। क्यों लॉन्च किया है आरबीआई ने? फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। प्रवाह पोर्टल से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं पब्लिक के साथ वहाँ पे वो यहाँ पे अपलोड की जा सकती हैं, और पब्लिक भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे खरीद सकती है, बेच सकती है। तो प्रवाह पोर्टल निकाला गया है। इसके बाद है बूथ राबता पोर्टल। तो जो बूथ राबता पोर्टल है वो पंजाब गवर्नमेंट ने, देखिए राबता देखते ना पंजाबी थोड़ा लगता है, तो बूथ राबता पोर्टल पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमंग वोटर्स। जो भी वोटर्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन अगर वोटर्स को चाहिए पंजाब में इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बूथ राबता पोर्टल निकाला हुआ है। इसके बाद है सारथी पोर्टल। तो जो सारथी पोर्टल है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसको लॉन्च किया है टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्यों निकाला है इन्होंने? कि जो भी प्राइम मिनिस्टर ने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम निकाली है, तो जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सारी जानकारी के लिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पर इंश्योरेंस होता है, किस तरीके से होता है, तो कॉम्प्रहेंसिवली सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ये सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद एक सी केयर्स पोर्टल। कौन सा है? सी केयर्स पोर्टल, जो कि कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने निकाला है टू डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों निकाला है? कि जो कोल माइंस हैं, कोल माइंस में जो लोग वर्क करते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिकॉर्ड को यहाँ पे डिजिटलाइज करने के लिए, यानी कि इंटरनेट पर डालने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद है चौपाल ऐप। तो जो चौपाल ऐप है ये संदीप बंसल जी ने निकाला हुआ है। भोजपुरी फर्स्ट OTT ऐप है। कौन सा ऐप है ये? चौपाल। ये आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देखते होंगे तो 1 मिनट में ऐड आ जाती है, तो ये भोजपुरी का OTT ऐप है। ठीक है, जैसे हरियाणा का स्टेज ऐप है, ऐसे ही भोजपुरी का अपना एक ओवर द टॉप यहाँ पे एप्लीकेशन है। इसके बाद अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है कि जो एजुकेशन है ना उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को आया जाए। जैसे मान लीजिए आपकी बुक इंग्लिश में और आपको नहीं समझ रही, आपको मराठी में समझनी है, आपको हिंदी में समझनी है, तो अनुवादनी ऐप क्या करेगी कि आपके उस जो आपके पास यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है उसको उसी लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगी। इसके बाद है ICICI बैंक। ये है मनी टू इंडिया ऐप ने, ICICI बैंक ने मनी टू इंडिया ऐप को लॉन्च किया है। मनी टू इंडिया ऐप, ठीक है, फॉर टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है ICICI बैंक के साथ उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए कि कस्टमर यहाँ पे डायरेक्टली ICICI बैंक से कनेक्ट कर सकें। इसके बाद है संभव ऐप। तो इंडियन आर्मी फोर्सेज ने संभव ऐप को निकाला है, लॉन्च किया है इंडियन आर्मी फोर्सेज ने। ठीक है, जो हमारे भारत की आर्मी है, टू इनेबल द आर्मी टू टेक बेटर डिसीजन। क्यों? कि आर्मी बेटर डिसीजन ले पाए, तो आर्मी को ये इनेबल करने के लिए कि आर्मी अच्छे डिसीजन ले पाए, तो संभव ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके बाद है भूमि राशि पोर्टल। क्या नाम है? भूमि राशि पोर्टल। ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। इसके इशूअर हैं क्यों? टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। कि जो भी हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किसका? हाईवेज का, तो उसकी पहुंच के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए भूमि राशि पोर्टल निकाला गया है। इसके बाद पात मित्र ऐप। तो जो पात
मित्र ऐप है, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका क्या है, इसका पर्पस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जूट फार्मर्स, जूट फार्मर्स की सुविधा के लिए, कि जूट फार्मर्स पाट मित्र ऐप के थ्रू ही यहाँ पर क्या कर पाएँ, यहाँ पे अपने खरीद फरोख्त वगैरह कर पाएँ अपने जूट की, और कोई भी रेट वगैरह है वो सब यहाँ पर देख पाएँ और इसको बेच पाएँ अच्छी जगह पे। इसके बाद है मेरा युवा भारत। तो मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने इश्यू किया है इसको, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ फॉर एक्टिव रोल इन नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम, कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो युवा लोग हैं, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि हमारे जो नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो हमारे राष्ट्र को ऊपर करेंगे, जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो उन प्रोग्राम में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो ये मेरा युवा भारत यहाँ पे ऐप है। इसके बाद आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाला है कि किसके लिए, टू कनेक्ट जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स, जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो भी जॉब देने वाले लोग हैं और जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो इसके थ्रू राजस्थान में ये लोग आराम से जॉब सीख कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद है रोजगार प्रयाग पोर्टल। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है, रोजगार प्रयाग पोर्टल को, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट ऑन ए सिंगल पोर्टल। इससे क्या होगा कि एक ही पोर्टल है, क्या है पोर्टल का नाम, रोजगार प्रयाग पोर्टल। इससे सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको भी जॉब चाहिए उसको जॉब मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है सरपंच संवाद। तो सरपंच संवाद आसाम के गवर्नर ने निकाला हुआ है, टू क्रिएट ए डिजिटल नेटवर्क ऑफ सरपंचेस अक्रॉस इंडिया। जितने भी हमारे इंडिया के सरपंच हैं वो आपस में डिजिटली जुड़े रहें, तो एक डिजिटली यहाँ पे पूरे भारत में सरपंच जुड़े रहें, इसके लिए सरपंच संवाद यहाँ निकाला हुआ है। इसके बाद है एंकोर ऐप। तो एंकोर ऐप इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इश्यू किया है एंकोर को, किसके लिए, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, काउंटिंग एंड रिजल्ट्स एटसेट्रा। जिससे हमारी जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसकी प्रोसेस बहुत आसान हो जाए, उसकी गिनती आसान हो जाए और रिजल्ट आसान हो जाए, उसके लिए एंकोर ऐप निकाला गया है। इसके बाद है फ्लड वॉच ऐप, जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने इश्यू किया है, किसके लिए, रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट के लिए, कि कहीं बाढ़ तो नहीं आने वाली और कहीं बाढ़ आ गई है तो कैसे उसके ऊपर आप वहाँ कंट्रोल करेंगे। तो फ्लड वॉच ऐप है। सिंध सूचना ऐप है। सिंध सूचना ऐप गुजरात गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, किसके लिए, लॉयन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, कि जो शेर हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही है। तो ये सिंध सूचना, सिंध मतलब शेर, तो इससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, यहाँ से इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो सिंध सूचना ऐप है, सिंध वो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है या किस लिए लॉन्च किया है। तो ये दो ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है राजमार्ग यात्रा ऐप। तो राजमार्ग यात्रा ऐप को NHAI ने निकाला हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, टू इनहेंस हाईवे यूज़र एक्सपीरियंस, ताकि जो हाईवे का एक्सपीरियंस है यूज़ करने का वो कैसा रहेगा, इनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद उद्गम पोर्टल, जो कि RBI ने निकाला हुआ है, किसके लिए, टू ट्रैक अनक्लेम्ड अमाउंट। ऐसा भी अमाउंट RBI के पास पड़ा हुआ है कि वो जो अनक्लेम्ड है, जो कोई ये नहीं कह रहा कि मेरा अमाउंट है, मान लो किसी की डेथ हो गई है या कोई नहीं अब यूज़ कर पा रहा उसको, तो ये उद्गम पोर्टल निकाला हुआ है। सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि फॉर जनरेटिंग ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पासेस फॉर विजिटर्स टू एंटर द प्रेमिसेस। जो विजिटर्स होते हैं वो ऑनलाइन यहाँ पे पास बनवा सकते हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट पर में आ सकते हैं। इसके बाद उल्लास ऐप। तो उल्लास ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, यानी कि इश्यू किया है, टू मेक बेसिक लिटरेसी वाइडली एक्सेसिबल। इससे क्या होगा कि जो बेसिक लिटरेसी है, यानी कि जो आपकी शुरुआती पढ़ाई है, यानी कम से कम 5वीं तक की 8वीं तक की पढ़ाई, वो बच्चे वाइडली सबको वो मिल सके। तो उल्लास ऐप निकाला गया है। इसके बाद है मोबाइल दोस्त ऐप। ये जम्मू एंड कश्मीर ने इश्यू किया है मोबाइल दोस्त ऐप। इससे क्या होगा कि फॉर मोबाइल बेस्ड डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, जो भी नागरिक से रिलेटेड सर्विसेज हैं, वहाँ के नागरिकों से रिलेटेड सर्विस हैं, तो ये मोबाइल बेस्ड सर्विस हैं, इनसे ही मोबाइल के थ्रू सर्विसेज कई सारी प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद है प्रवाह पोर्टल। तो हमने पढ़ा था भी RBI के द्वारा ये प्रवाह पोर्टल निकाला गया था, किसके लिए निकाला गया, टू प्रोवाइड टाइम फ्रेम फॉर टेकिंग डिसीजन रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन। 1 सेकेंड। हमने प्रवाह पोर्टल ऊपर पढ़ा था फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए। एक जो ये प्रवाह पोर्टल है, ये सारा ये वाला, तो दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, निकाले दोनों RBI ने हैं, उसमें सिर्फ एक ही ए है और इसमें 2 ए हैं।
और ये टू प्रोवाइड टाइम फ्रेम फॉर टेकिंग डिसीजन और रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन। जो भी रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन आई हुई है आरबीआई के पास, तो उसमें टाइम फ्रेम आरबीआई बताएगा कि इतने दिनों में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रभा पोर्टल आरबीआई ने यहाँ पे इशू किया है। इसके बाद ई सरस ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यह निकाला हुआ है, ग्रामीण विकास डेवलपमेंट ने ये टू कनेक्ट ई कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाई वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो भी औरतें हैं, जो भी वुमेन हैं, तो वो ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट है उनके साथ कनेक्ट हो सकें, वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसके बाद है हेरिटेज पोर्टल, तो ये होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने निकाला हुआ है टू कम्युनिकेट द मैसेजेस कंटेंट इन द वेदास। जो भी वेदास में मैसेज हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद है ई केयर पोर्टल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर ने निकाला हुआ है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द बॉडीज ऑफ इंडियंस हु डाइड अब्रॉड। जो कि विदेशों में जिनकी डेथ हो गई है किसी भी कारण से, उनकी बॉडी को बैक इंडिया में लाया जा सके और यहाँ पर उनका जो आपका क्रियाक्रम किया जा सके, तो उसके लिए ई केयर पोर्टल है। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये सारे पोर्टल्स। ऐसे ही मैं आपके लिए डे बाय डे लाती रहूँगी क्लासेस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और मैं इस बुक का जो यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप तक अगर ये ऐसी बुक्स ना पहुँच पा रही हूँ या आपके पास टाइम नहीं है खोल के पढ़ने का, तो मैं आपको थोड़े आसान तरीके से पढ़ा सकूँ। अगर हाउस वाइफ हैं तो अपना काम करते करते भी पढ़ सकती हैं, कुछ और वर्क करते करते, या कोई जॉब गोइंग है तो भी थोड़ा आते जाते वक्त पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।